10th में ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिलाता है अगर आपने सही से किया है तो। या तो ये क्वेश्चन आएगा या इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा। प्रूव रूट 3 इज इरेशनल। अगर हमें रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूट 3 को रैशनल मान लेते हैं। अब रैशनल मान ली तो p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। लेकिन अगर हम इंटीजर मानते हैं तो एक स्टेप और बढ़ना पड़ता है और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसे काटना पड़ता है। वो कट होने के बाद ये को प्राइम्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही इनको क्या मान लिया, को प्राइम्स मान लिया। को प्राइम्स मानने के बाद क्या हुआ कि HCF p और q का क्या आ गया, 1 आ गया। ध्यान रखना, इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये को प्राइम्स लिखना जरूरी है। अगर आप ये लिखते हो ना कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो पूरा सच नहीं है, फिर तो रूट 2 और रूट 3 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो क्या वो भी ले सकते हो क्या? ध्यान रखना, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, इसके मार्क्स कटते हैं, मैंने खुद काटे हैं बोर्ड में, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का। तो ये क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो, ठीक है। अब p स्क्वायर जो है वो 3 का मल्टीपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो तो 3 का मल्टीपल हो गया। अब जैसे 3 का मल्टीपल हुआ मतलब p स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 3 से, और 3 क्या है, प्राइम है। यहाँ पर भी ये बात लिखनी बहुत जरूरी है कि 3 प्राइम है, जो किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तब ये किसको डिवाइड करेगा, p को। अगर ये प्राइम नहीं है ना तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि p को करेगा। यहाँ पर भी मार्क्स करते हैं, ठीक है। अगर ये 3 p को डिवाइड कर रहा है तो मतलब p जो है वो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल है। अगर मल्टीपल है तो हम यहाँ पे कोई मान लेते हैं 3c ले लेते हैं। c क्या है, कोई नेचुरल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि p और q का आपने को प्राइम बोल रखा है और को प्राइम नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पे c क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। जैसे हम पुट किए तो क्या होगा, 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 9c स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब 3 से 9 को काटोगे तो 3c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब ध्यान से देखो फिर से, q स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 से मल्टीपल c स्क्वायर तब क्या मिल रहा है, q स्क्वायर मिल रहा है। तो q स्क्वायर क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया। मतलब 3 डिवाइड करेगा किसको, या डिवाइड करता है किसको, q स्क्वायर को। और 3 क्या है, प्राइम भी है, तो अगर ये किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। मतलब q क्या हो गया, 3 का कोई मल्टीपल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने c यूज कर लिया तो यहाँ पे मैंने c डैश ले लिया। तो ये भी क्या होगा, q इक्वल टू 3c डैश, मतलब 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा तो हम उस फॉर्म में लिख दिए। c डैश क्या होगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। अब ध्यान से देखो, इसको हमने इक्वेशन थर्ड कह दिया, तो इक्वेशन थर्ड को देखो, ठीक है। और आपको किसको देखना है, इक्वेशन सेकंड को देखना है। बताओ इनका HCF कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया, जबकि HCF आना क्या चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो बताओ कॉन्ट्राडिक्शन आया कि नहीं आया। अब लास्ट में आपको 2 लाइन लिख देनी है कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, तो हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण आया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 2 लाइन लिखना होता है। ये पूरा प्रोसेस अगर नहीं करके आओगे तो यहाँ पे अगर कोई टीचर मान लो ऐसे ही चला गया है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है, ऐसे ही चला गया है तो चेक करके मार्क्स देता है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा टीचर जाता है ना तो आपके मार्क्स कटते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ।